हमारे इस मृत्यु लोक में लोग ऐसा कोई भी नहीं होगा जिससे दुख ना हो। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर के दुखी रहता है, चाहे वो कितना वो अरबपति भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी दुखी रहता है। किसी के पास में बहुत ज़्यादा पैसा तो और पैसे की कामना के लिए दुखी है, किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसे के लिए दुखी है, किसी के पास संतान नहीं है तो संतान के लिए दुखी है, किसी के यहाँ संतान है तो संतान से परेशान है तो उसके लिए दुखी है। यानी दुखों का अंबार इस मृत्यु लोक में लोगों के ऊपर लगा हुआ है। दैहिक, दैविक, भौतिक इस समस्त कठिनाइयों से व्यक्ति जूझता है। उसे ऐसा लगता है कि एक समस्या खत्म नहीं हुई कि दूसरी समस्या आकर के विकराल रूप में खड़ी हो जाती है। इन दुखों का मुख्य कारण क्या होता है? ये दुखों का मुख्य जो कारण होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक अज्ञान, एक आसक्ति और दूसरा अभाव। समस्त दुखों का कारण जो है ये 3 चीज़ें होती हैं: अज्ञान, आसक्ति और अभाव। अज्ञान क्या है? जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है, कभी भी क्रोध कर देता है, कभी भी किसी से झगड़ा कर लेता है, कभी किसी चीज़ के लिए जिद करके बैठ जाता है, उस चीज़ को वो समझ ही नहीं पाता है। उस अज्ञानतावश जो है वो अपने ऊपर इतने सारे दुखों को लाद लेता है और वो ऐसा समझता है कि सारे दुखों का कारण मैं ही हूँ, सारी सृष्टि के दुख भगवान ने मुझे ही दे दिए हैं। इस अज्ञानता के कारण व्यक्ति जीवन पर्यंत दुखी रहता है। किसी से दोस्ती टूट गई तो दुखी हो गया, घर में किसी की मृत्यु हो गई तो दुखी हो गया। एक अज्ञानतावश कि उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, तो इस प्रकार से व्यक्ति दुखी होते रहता है। एक छोटे से प्रसंग के आधार पर मैं आपको इन तीनों बिंदुओं को समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस एक स्थान से चले आ रहे थे, शायद वहाँ पर कोई मंदिर का निर्माण हो रहा था। 3 व्यक्ति वहाँ पर पत्थर फोड़ रहे थे, तो उन्होंने एक से पूछा, भाई क्या कर रहे हैं? वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध से भरा हुआ था, बहुत ज़ोर ज़ोर से पत्थर ठोंक रहा था, पसीना पसीना हो रहा था। उससे पूछा, भाई क्या कर रहा है? बोले, देखता नहीं अंधा है क्या, पत्थर फोड़ रहा हूँ। वो क्रोध से भरा हुआ था, अज्ञान से। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति के पास में गए, उससे पूछा, भाई क्या कर रहा है? उसने बड़ी लंबी सांस ली और बोला, मैं अपने बीवी बच्चों के पेट पालने के लिए पत्थर फोड़ रहा हूँ। तीसरे व्यक्ति के पास में गए, वो बेहतरीन भगवान के गाने गुनगुना रहा था। उससे पूछा, भाई क्या कर रहा है? बोले, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। एक व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ था, एक व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, और एक व्यक्ति को ये पता नहीं था कि मेरे घर में खाने को है या नहीं है, मेरे घर में अभाव है कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो मस्त था, भगवान का मंदिर बना रहा है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई काम वासना नहीं थी। तो अज्ञान के कारण व्यक्ति कई दुखों को पाल करके अपने ऊपर रख लेता है। जो दुख होते नहीं हैं उनको भी वो अपने साथ में बांध लेता है। दूसरा होता है आसक्ति। आसक्ति क्या होती है? व्यक्ति बिल्कुल दुर्बल होता है, उसका मन जो है वो किसी काम में नहीं लगता। बीमार हो गया तो वो उससे लड़ नहीं सकता, सर्विस करने जा रहा है तो वहाँ पर उसका मन नहीं लगता, व्यापार करने जा रहा है तो वहाँ पर उसका मन नहीं लगता। कोई भी समस्या आ गई तो वो उसको इतनी बड़ी समझ लेता है
जिसका कोई हिसाब नहीं। यानी समस्या थोड़ी सी आती हैं और उनको बहुत बड़ा विकराल रूप वो अपने ऊपर उनको समझने लगता है। आसक्ति मतलब हमारे अंदर उनको कोई भी समस्या को सहन करने की हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है। कोई भी समस्या आ गई तो उसको सहन करने की आदमी के अंदर शक्ति नहीं रहती। वो थोड़ी सी चीज़ में विचलित हो जाता है एकदम से। कोई भी छोटी छोटी समस्या ही विचलित हो गया। कोई किसी का फ़ोन आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत विचलित हो गया कि कैसा होगा, क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब उसके अंदर धैर्य नहीं होता है। उसका जो विल पावर है वो बिल्कुल कमज़ोर होता है। उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है। छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि यह जीवन जो है निरर्थक है, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लेते। इस प्रकार के भाव उसके अंदर आते रहते हैं। तीसरा होता अभाव। अन्न का अभाव, कपड़े का अभाव, मकान का अभाव, गाड़ी का अभाव, कई चीज़ों का अभाव आदमी की ज़िंदगी में रहता है। जिनके पास में वाकई में नहीं है उनको तो समझ में आता है, लेकिन जिनके पास में है वो उसके बावजूद भी उसमें दुख खोजते हैं। एक व्यक्ति ने भगवान शिव की आराधना की, वो प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान मांगा, बोल क्या चाहिए? तो उसने बोला जहाँ तक मेरी दृष्टि जाए वो सारा का सारा मेरा हो जाए। भगवान ने बोला तथास्तु। वह व्यक्ति दौड़ता गया इस लोभ में कि पूरे संसार को अपने उसमें रख कर लूँ। दौड़ते 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 गिर पड़ा और गिर करके जो 6 फुट की ज़मीन हर व्यक्ति को मिलती है उस ज़मीन में चला गया। ये आसक्ति। विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा कि उनके घर में सुबह का खाना रहता था तो शाम का नहीं रहता था। उनको बड़ी चिंता रहती थी। रामकृष्ण परमहंस के पास में गए, उन्होंने बोला प्रभु घर में खाने के लिए नहीं। तो बोले ठीक है, शाम को मंदिर जाओगे, वहाँ माता जी से बोलना, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहाँ से लौट के आए एकदम मुस्कुराते हुए, बोले भाई तुमने बोला? बोले क्या? बोले यही। बोले जब मैं वहाँ खड़ा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा धनी इस संसार में कोई है ही नहीं है। मुझे वहाँ इस प्रकार की कोई बात याद ही नहीं रहती। तो जो व्यक्ति माँ गायत्री के समीप बैठता है उससे फिर बड़ा धनी व्यक्ति कोई नहीं रहता। उससे कभी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। इसलिए गायत्री को साक्षात कामधेनु कहा गया है।